लास्ट क्लास में आप लोगों को पॉइजन्स रूल में जो कैटायन थे, कैटायन की पोलराइजिंग पावर के कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे थे। 2 पॉइंट्स बताए गए थे। आज उसी में तीसरा पॉइंट है हमारा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 3 पॉइंट पीछे बताए गए थे कि जो पॉइजन्स रूल होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है। तो बताया गया था जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है और एनायन का पोलराइजेशन होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो कैटायन के कुछ पॉइंट बताए गए थे। एक साइज़ का पॉइंट बताया गया था, एक चार्ज का पॉइंट बताया गया था। तीसरा पॉइंट ये है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीडो का मतलब क्या हुआ? सीडो मतलब झूठा। और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आता है वो नॉर्मली इस तरह से आता है, NH2 NP6। ठीक है, नियॉन का देख लो, ऑर्गन का देख लो, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे कैटायन जो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो कर दें, NH2 NP6 ND10, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो कर दें, तो उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी तो उनका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PNGC, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जिन कैटायंस का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का निकल के आता है उनकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी और उनका कैटायन कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा नोबल गैस सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, पीछे बताया गया है। हम कई जगह पर बुक में इतने की जगह पर लिख दिया जाता है AR लिख दिया जाता है। AR मीन्स ऑर्गन। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है AR 3d10 4s1। तो ये AR जो है इतना कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है ऑर्गन का। ठीक है, 6 4 10 दोबारा 6 18, ऑर्गन का 18 होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम इसका देखें कॉपर 1+ का, तो कॉपर 1+ का मतलब इसका जो वैलेंसी सेल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारा बचेगा 3d10। आगे वाले देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3s2 3p6 3d10। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन किसको मैच कर रहा है? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर रहा है। इस कारण इसका पोलराइजिंग पावर जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है तो इसका भी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसी के नीचे और एलिमेंट आते हैं। जैसे कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सॉरी सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, जैसे इसमें आखिरी में 3D आ रहा है तो इसमें आएगा 4D आएगा, इसमें आएगा 5D आएगा। अगर इनमें भी हम देखेंगे तो इनमें भी यही हमारा कैरेक्टर पाया जाएगा। तो इनके भी हमारे क्या होंगे? पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, जिससे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जिंक का। जिंक का 30 होता है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे AR लिख सकते हैं। AR मतलब इतना तो यही हो गया, ये हो जाएगा 3d10 4s2। तो अगर जिंक के ऊपर हमने लिख दिया 2+, 2+ होता है तो वैलेंसी सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा AR 3d10। देखो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन किसको शो कर रहा है? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। तो इसका भी पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इनका क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कैटायंस के इतने पॉइंट होते हैं जिस पर कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। कौन कौन से पॉइंट बताए गए थे? चार्ज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन और सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए? कैटायन के लिए। अब बात कर लेते हैं एनायन के लिए। एनायन का क्या पॉइंट होता है? तो एनायन में क्या होता था? एनायन में पोलराइजेशन होता था। एनायन में पोलराइजेशन होता था। ठीक है, कैटायन क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को खींचते थे और ये क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही तो इसमें पोलराइज होते थे। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा साइज ऑफ
एन आयन, क्या पॉइंट आ जाएगा, साइज़ ऑफ एन आयन। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर दो हमारे एटम हैं, एक में इलेक्ट्रॉन ये है और एक में ये एन आयन है, ये दोनों हमारे क्या हैं, एन आयन है। तो अब देखा जाए कि किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफॉर्म होंगे, तो सिंपल सी जिसका साइज़ बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफॉर्म ज़्यादा होंगे। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी दूर भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इसमें डिफॉर्म होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट हमारा ये निकलता है, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर, उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट करैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फजान्स रूल में हम यही सब पढ़ते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि चार्ज ऑफ एन आयन। अब चार्ज ऑफ एन आयन, जैसे एग्जांपल कोई एन आयन ये है और कोई एन आयन ये है, तो सिंपल जिसमें चार्ज ज़्यादा होंगे, जिसमें एन आयन माइनस ज़्यादा होगा वो पोलराइज ज़्यादा होगा। अब जैसे कहा जाए कि हमारा Cl माइनस है और N3 माइनस है, तो उसमें हमारे माइनस ज़्यादा है, तो उसमें पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें भी पॉइंट ये निकलता है, जिसमें चार्ज ज़्यादा होंगे उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ध्रुवीकरण ज़्यादा होगा, तो इससे उसका क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो एन आयंस के हमारे यही दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक बार फजान्स रूल जो हमने बताया था उसकी हम लोग समरी देख लेते हैं। जो फजान्स रूल बताया था इसकी समरी क्या है, फजान्स रूल में क्या होता था, जो इसमें हमारा कोवेलेंट करैक्टर शो किया जाता था। जो आयनिक कंपाउंड होते थे, जो आयनिक बॉन्ड बनाते थे, वो कोवेलेंट करैक्टर शो करते थे, और ये डिपेंड किस पे करता था, दो चीज़ों पर, ठीक है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, एक पोलराइजिंग पावर पर, किसके लिए, कैटायन के लिए, और एक पोलराइजेशन पर, किसके लिए, एन आयन के लिए, ठीक है। इन्हीं पर हमारा फजान्स रूल डिपेंड करता था। फजान्स रूल क्या होता था, जो आयनिक कंपाउंड होते थे, आयनिक बॉन्ड बनाते थे, उसमें कोवेलेंट करैक्टर होता था। याद करो पीछे बताया गया था कि पॉजिटिव क्या कर रहा है और ये निगेटिव है। पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता था, इलेक्ट्रॉन एक ही ओर मुड़ जाते थे, उसका जो शेप होता था वो चेंज हो जाता था, यही कोवेलेंट करैक्टर होता था, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो ये हमारा जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कोवेलेंट करैक्टर जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला था हमारा जो कैटायन था, कैटायन का साइज़, ठीक है। तो साइज़ जितना कम होता था कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होता था। दूसरा होता था कैटायन का चार्ज, तो चार्ज जितना ज़्यादा होता था कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होता था। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कैटायन के लिए PNGC, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अभी आपको बताया गया है। दूसरा हमारा कैटायन, दूसरा हमारा एनायन। एनायन में अभी बताया गया, अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, एनायन में चार्ज ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो फजान्स रूल हमारा इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता था, कोवेलेंट करैक्टर पर, और कोवेलेंट करैक्टर जो होता है इन पर डिपेंड करता है। इसके ये हमारे पॉइंट थे, यही अभी तक आप लोगों को फजान्स रूल में पढ़ाया गया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है किसका कोवेलेंट करैक्टर हमारा ज़्यादा होगा। तो ये सब एक कोवेलेंट करैक्टर जो है वो इन्हीं पॉइंट से निकलेंगे, कैटायन का साइज़, कैटायन का चार्ज, PNGC, एनायन का साइज़, एनायन का चार्ज। तो यहाँ पर देखो जो एनायन है वो तो हमारे सेम है, लेकिन जो कैटायन है उनका साइज़ डिफरेंट हो रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये साइज़ क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो देखो साइज़ का क्या पॉइंट है, कैटायन का साइज़ घटेगा, जिसका साइज़ कम होगा उसका कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें साइज़ सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। जब लिथियम का साइज़ सबसे कम है तो कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का, सोडियम का, रुबिडियम का। तो जितने भी कोवेलेंट करैक्टर के पॉइंट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो इसी से हमारे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में कुछ पॉइंट या कुछ ट्रिक कह दें, जिसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट,
उतना कम होगा। सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी और कलर इम्पार्टिंग उतना ज़्यादा होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट या कलर के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो इसमें पॉइंट अप्लाई कर जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम, सॉल्युबिलिटी उतनी कम, कलर इम्पार्टिंग उतना ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा डार्क कलर होगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे दिया है BeF2 MgF2। इसमें से बताना है हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो ज़रा, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। एनायन तो सेम है, नेगेटिव पॉइंट तो हमारा सेम है, तो इसमें हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे, कैटायन वाला पॉइंट देखेंगे। तो देखो बेरिलियम फिर मैग्नीशियम, साइज़ बढ़ रहा है, कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है। तो जब साइज़ बढ़ता है, ठीक है, साइज़ बढ़ता है मीन्स इसका साइज़ कम होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों में से हमको बताना था किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हमको ये पता है जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो हमने अपना चार्ट देखा, चार्ट में एनायन तो सेम है, एनायन में हमको कुछ नहीं करना है। कैटायन में देखो, कैटायन में पॉइंट क्या लिखा है, जिसका साइज़ कम होगा उसका उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर देखो साइज़ किसका कम है, बेरिलियम का कम है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हुआ, MgF2 का ज़्यादा हुआ। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं AgF, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है, इनमें से डार्केस्ट कलर किसका होगा, इनमें से डार्केस्ट कलर किसका होगा, सबसे ज़्यादा इसमें से कलर जो होगा वो कौन होगा। तो कलर के लिए क्या पॉइंट देखें, यहाँ पर देखो इसमें कैटायन जो है, जो कैटायन है वो हमारा क्या है, सेम है। एनायन के पॉइंट पे चले जाएं, देखो एनायन डिफरेंट है तो एनायन वाला पॉइंट देखेंगे। तो एनायन में हमारे क्या पॉइंट बताए गए हैं, एनायन में 2 पॉइंट बताए गए हैं। साइज़ बड़ा होगा, पोलराइजेशन बड़ा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। चार्ज ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा चार्ज ना देखें क्योंकि चार्ज तो सभी में सेम हो जाएगा, हम क्या देखेंगे, साइज़ देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर हमारा जो है सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, इसमें होगा। देखो जिसका साइज़ जितना, जिस एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए तो साइज़ किसका बड़ा है, AgI का बड़ा है, आयोडीन का बड़ा है। ठीक है, तो मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा तो इसका कलर क्या होगा, सबसे डार्क होगा। ये हमारा जो होगा डार्क येलो होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। इससे कम इसका है तो ये हमारा येलो कलर का होगा। ये हमारा कैसा होता है, वाइट होता है। ये हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। तो देखो जैसे से इधर जा रहा है कलर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट कई जगह हेल्प करेंगे। यहीं पे हमारा ये फजन्स रूल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है।